हेलो फ्रेंड्स, माउंट फिजिक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एंड आई होप कि आप सब लोग अच्छे हैं और अपनी पढ़ाई को काफ़ी अच्छे से कर रहे हैं। तो मैं आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया शॉर्टकट लेके आया हूँ आज। इस शॉर्टकट के बेसिस पे आप इतना हार्ड सवाल जो है विद इन 30 सेकेंड्स आराम से कर लेंगे, ठीक है। लेकिन इसकी ज़रूरत ये है कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी आनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको श्रीधराचार्य फॉर्मूला यानी कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सिखाया था, जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने में हेल्प करता है। अगर आपको वो नहीं आता है तो प्लीज़ आप उसको एक बार वीडियो को देख लीजिए, लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो फिजिक्स के शॉर्टकट्स के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप नई नीट या फिर जेईई के एस्पिरेंट्स हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो शॉर्टकट है वो कुछ इन तरीके के सर्किट्स के लिए हैं जिसमें कैपेसिटर्स जो हैं उनकी इनफाइनाइट लैडर दी होती है। लैडर या इसको कैपेसिटर लैडर भी बोलते हैं, ठीक है। कैपेसिटर लैडर, लैडर आप सभी को पता होगा क्या होता है। लैडर का मतलब होता है सीढ़ी। ओके, आप इसको इस तरीके से देखोगे तो ये कुछ सीढ़ी की तरह दिख रहा है। सीढ़ी में ये चढ़ने के लिए जैसे लगा होता है, दो हैंडल्स होते हैं, सपोर्ट जो होते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटर लैडर। इस तरीके का जो क्वेश्चन है वो नीट में बहुत रेयरली पूछा गया हो तो नहीं, वैसे पूछा नहीं गया है नीट में, लेकिन अगर पेपर थोड़ा भी अच्छा बनता है, अच्छे लेवल का बनता है, तो इस क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है आने की। तो ये क्वेश्चन का मेथड थोड़ा लंबा है, टाइम टेकिंग है, ठीक है। आप चाहोगे तो मैं वो भी बता दूंगा कि कैसे करते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा गया तो कुछ इसी फॉर्मेट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसके लिए मैं आपको शॉर्टकट बताने वाला हूँ। खाली आप क्वेश्चन देखोगे, आपने वो फॉर्मूला याद कर लेना है जो शॉर्टकट फॉर्मूला है, और बस उसमें वैल्यू रख के एक इक्वेशन को सॉल्व करके आंसर निकाल लेना है। आपका आंसर विद इन 30 सेकेंड आ जाएगा। ओके, तो देखते हैं। जैसे मान लो इस तरीके की आपको एक लेटर दे रखी है, इसमें क्या है, 1 माइक्रोफेराड 1 माइक्रोफेराड 1 माइक्रोफेराड 1 माइक्रोफेराड के कैपेसिटर ये क्या लगे, वर्टिकली लगे इस तरीके से, और ये इन्फानाइट लेटर है, इन्फानाइट, ठीक है, इन्फानाइट है। उसी तरीके से 2 माइक्रोफेराड के ऊपर लगे हुए हैं हॉरिजॉन्टली, यहाँ नीचे कुछ भी नहीं है, यहाँ सिंपल एक वायर है। उसी तरीके से दूसरा केस यहाँ पर ये है, इसमें 1 माइक्रोफेराड के इस तरीके से लगे हुए हैं और 2 माइक्रोफेराड के वर्टिकली लगे हुए हैं। आगे बस समझ में। अब अगर आप विजुलाइज इसको ढंग से करोगे विजुलाइज, तो आपको एक बहुत ही मेजर डिफरेंस मिलेगा। वो ये है कि यहाँ पर जो पहला कैपेसिटर आप देखोगे, जैसे अंदर घुसोगे लैडर के, तो पहला जो कैपेसिटर देखोगे वो यहाँ पर कैसा है, पहला वर्टिकली लगा हुआ है, ठीक है। फर्स्ट वाला जो है कैसा है, वर्टिकली। यहाँ जब आप लैडर के अंदर घुसोगे तो यहाँ पर जो पहला कैपेसिटर लगा है वो किस तरीके से लगा है, वो है आपका हॉरिजॉन्टली। बस यही दो डिफरेंस हैं जो आपके शॉर्टकट को थोड़ा सा माइनर चेंज देंगे, बस एक साइन का, प्लस का माइनस का, ठीक है। देखते हैं कैसे होता है। तो आगे बस समझ में, आपके पास जो भी केस आएगा वो इन दोनों में से कोई एक ही होगा। या तो उस केस में क्या होगा कि पहला जो है वर्टिकली लगा होगा कैपेसिटर, या दूसरा केस ऐसा हो सकता है कि पहला जो कैपेसिटर लगा है वो किस में लगा है, हॉरिजॉन्टल सीरीज में लगा होगा। आगे बस समझ में, ठीक है। अब क्या करना है, इसका जो इक्विवेलेंट होता है, मान अब आपको क्या करना है, जो हॉरिजॉन्टल में लगे हुए हैं उसको क्या मानना है, ए मान लेना है। ये जो कैपेसिटर लगा है क्या है, ए है, इसका कैपेसिटेंस जो है वो मैंने ए मान लिया है। आगे बात समझ में, क्योंकि आपको जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा उसमें सारे इक्वल कैपेसिटेंस दिए जाएंगे, जैसे 2 2 2 4 4 4 3 3 3, कुछ भी ऐसे दे दिया जाएगा, जैसे यहाँ पर है 1 1 1 1 इन्फानाइट तक। तो मैंने क्या कंसिडर कर लिया, कोई भी वैल्यू हो सकती है, आप ए ले सकते हो, बी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। मैंने क्या मान लिया, ए मान लिया, ठीक है। जो हॉरिजॉन्टल में लगे हैं ए है वो, और जो वर्टिकल में लगा है वो क्या लगा है, बी लगा है। बी टाइप का कैपेसिटर, मतलब ऐसा कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस क्या है, बी के बराबर है, और जो हॉरिजॉन्टल में लगे हैं उसका कैपेसिटेंस क्या है, ए के बराबर है। मैंने जनरली कंसिडर कर लिया, यहाँ पे तो आपको न्यूमेरिकल में वैल्यू दी हुई है, ठीक है। अब देखो इसका जो फॉर्मूला होगा, आपको एक इक्वेशन याद, ये फॉर्मूला याद रखना है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, एक मिनट, ए एक्स प्लस बी नहीं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस एक्स इंटू बी। ये है आपका शॉर्टकट फॉर्मूला, जिससे ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इस केस का अगर हम फॉर्मूला देखें तो वो होगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस एक्स इंटू बी, ठीक है। डिफरेंस आपने देख लिया होगा कितना माइनस है, यहाँ पर a प्लस एक्स है, यहाँ पर क्या है, a माइनस एक्स है। आगे बस में देखो, इसका जो मेथड है
वो मैं समझता हूँ कि बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा टिपिकल होता है, सोचना उनके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, लेकिन जो जेई के स्टूडेंट्स हैं वो आसानी से कर सकते हैं इसके। तो इसीलिए मैंने ये शॉर्टकट आपको बताया ताकि इस तरीके का आपके पास न्यूमेरिकल आए तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर पाएँ, ठीक है। तभी आप लाखों बच्चों में थोड़ा अलग कर पाएंगे। ओके, तो ये फॉर्मूला समझ आ गया। अब देखो कन्फ्यूज़न ना हो उसका भी एक ट्रिक है कि यहाँ प्लस है इसको कैसे याद करें, यहाँ माइनस है इसको कैसे याद करें, कन्फ्यूजन हो सकता है। आगे बात समझ में। तो ये चीज़ तो हमेशा ध्यान रखना, हॉरिजॉन्टल वाले कैसे हैं, ए टाइप के लगे हैं, और वर्टिकल वाले कैसे लगे हैं, बी टाइप के लगे हैं। यहाँ पर भी ए टाइप के और बी टाइप के, ठीक है। ये केस अलग है, मतलब यहाँ पर 2 लिखा है तो ये नहीं है कि यहाँ पर 1 लिखा है, ऐसा कुछ इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। ये एक टाइप है क्वेश्चन का और ये भी एक क्वेश्चन का टाइप है। आगे बात समझ में। तो यहाँ हॉरिजॉन्टल में ए लगे हैं, वर्टिकल में बी लगे हैं, यहाँ पर भी हॉरिजॉन्टल में ए टाइप के कैपेसिटर लगे हैं और वर्टिकल में बी टाइप के लगे हैं, जहाँ ए और बी क्या है उनका कैपेसिटेंस है, ठीक है। तो कैसे याद रखना है कि यहाँ पर ये माइनस साइन आ रहा है, तो देखो ये ए जो है बी से पहले लगा है, यानी कि लेफ्ट साइड में लगा है। मैं जैसे इसको कोई रेफरेंस पॉइंट मान लेता हूँ या ओरिजिन मान लेता हूँ, तो ओरिजिन से कैसे लगा है, ये लेफ्ट साइड में लगा है। यहाँ पर देखो ए वाला जो है वो किस तरीके से लगा है, ओरिजिन से राइट साइड में लगा है। देखो ये अगर ओरिजिन है तो इधर से राइट साइड में लगा है, और ये अगर ओरिजिन है या ये वाला जो ओरिजिन है, यानी ओरिजिन क्या है हमारा, ओरिजिन ये है, मतलब पहला जो वर्टिकल हमारा कैपेसिटर लगा हुआ जो वर्टिकली लगा है, तो वर्टिकल यहाँ पर ये लगा है, ये हो गया हमारा ओरिजिन। इससे राइट हैंड साइड में जाएंगे तब हमारा पहले केस में ए लगा, और इसमें क्या है, ये है हमारा ओरिजिन पहला वर्टिकल कैपेसिटर, इससे लेफ्ट हैंड साइड में लगा है, ठीक है। तो नंबर लाइन पे क्या होता है आप सभी को पता होगा, अगर मान लो ये बीच में 0 है तो यहाँ पर क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर होते हैं, और इस साइड क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर्स होते हैं। आगे बात सुन लें। तो देखो यहाँ पर क्या है, 0 से नेगेटिव की तरफ बढ़े तो बीच में आएगा माइनस साइन, यहाँ पर 0 से राइट की तरफ बढ़े तो यहाँ पर आएगा प्लस का साइन। इतनी बात क्लियर हो गई, सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, मैंने सारी चीज़ें अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। अब करते हैं हम न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन इस फॉर्मूले की मदद से, ठीक है। प्लस माइनस का कन्फ्यूजन में मैंने आपका दूर कर दिया, वो भी आपको बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। बस रेफरेंस किसको लेना है, पहले वर्टिकल को, पहले जो वर्टिकल कैपेसिटर लगा है उससे देखो ए वाला की तरह राइट में है तो बीच में प्लस आएगा, इसमें पहला वाला वर्टिकल ये है तो इससे ए देखो की तरह लेफ्ट साइड में है तो माइनस आ जाएगा। आगे समझ में, ठीक है। तो देखो ये फॉर्मूला लगाना है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू जो निकलेगी वो क्या होगा, आपका आंसर होगा, और वो मैंने आपको सिखा रखा है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कि कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो वो वीडियो देख लेना अगर आपने नहीं देखी है तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस एक्स, ए क्या है यहाँ पर 2 माइक्रोफैराड है तो 2 लिख देंगे, यूनिट्स सेम ही दी जाएंगे, ये माइक्रो है तो ये भी माइक्रोफैराड ही होगा, तो वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल 2 रखो, 2 प्लस एक्स इंटू बी, बी के यहाँ पर 1 है, ये 1 हो गया, तो इक्वेशन क्या हो गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 1 2 हो गई, प्लस एक्स इंटू एक्स एक्स हो गई, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये एक्स इधर आएगा तो माइनस, ये 2 इधर आएगा तो -2 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन हो गई, ठीक है। इस इक्वेशन को आप सॉल्व करके जो है आंसर अपना निकाल सकते हो, किससे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, वो मैंने आपको बता रखा है। और इसका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू, हमने कैलकुलेट करा था, एक आ रहा था हमारे पास -1 और एक आ रहा था एक्स इज इक्वल टू 2 के बराबर, ठीक है, 2 के बराबर है। अब यहाँ पर क्या है, जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा कि इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट कीजिए, ठीक है। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, तो इस वैल्यू को हम रिजेक्ट कर देंगे और इस वैल्यू को एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हो, ओके। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से ही करना और किसी मेथड पर मत जाना, आपको ही कन्फ्यूजन होगा उससे। आगे बात समझ में। तो एक्स इक्वल टू 2 जो है वो क्या हो जाएगा, 2 माइक्रोफैराड जो है वो आपका क्या हो जाएगा, इस सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ठीक है। ये फॉर्मूला याद करना है, ए और बी की वैल्यू रखनी है, इक्वेशन सॉल्व करनी है, आंसर खत्म, ठीक है। इससे जो पहले का काम जो करना होता है वो मैंने सारा आपका बचा दिया इस शॉर्टकट फॉर्मूला से, ओके। दूसरा देखो यहाँ पर ये है, अब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए कितना है, ए क्या है यहाँ पर 1 है, माइनस एक्स इंटू बी कितना है, बी यहाँ पर 2 है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस 2x, इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये 2 इधर लाया तो ये माइनस हो जाएगा, ये -2x इधर लाया तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं एक बार आपको करके दिखा देता हूँ, इसको मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से ही, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या कैलकुलेट करना था, डी कैलकुलेट करना होता है, डी यहीं पर कैलकुलेट कर लेते हैं। इसको पहले कंपेयर कर लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 1 हो जाएगी, कुछ नहीं दिया तो 1, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 2,
सी की वैल्यू क्या हो जाएगी -2, तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी b² माइनस 4ac, b² यानी कि 2 का स्क्वायर यानी कि 4 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8 और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 12। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी सॉल्व कर रहा हूँ, आप आराम से करना। तो x की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है -b प्लस √d अपॉन 2a, और दूसरी x की वैल्यू होती है -b माइनस √d अपॉन 2a। ठीक है, -b क्या है देखो यहाँ पे 2 है, -2 हो जाएगा प्लस √d यानी कि √12 हो जाएगा, d की वैल्यू 12 है, 2a की वैल्यू 1 है तो 2 आ जाएगा, 2 इंटू 1 2। यहाँ पर क्या आएगा x = -2, सारी चीज़ें सेम रहेंगी, बस ये प्लस का है माइनस हो जाएगा 0.2। ठीक है, इस √12 को आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये आपको मिल जाएगा 2√3 अपॉन 2, और ये x = क्या हो जाएगा -2 माइनस √2√3 अपॉन 2। ठीक है, तो ये 2 कॉमन जब आप लोगे तो ये वाला 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, ये वाला जब 2 कॉमन लोगे आप तो इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचा -1 प्लस √3, और यहाँ पर क्या बचा x = -1 माइनस √3। ठीक है, यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी -1 प्लस √3 की वैल्यू क्या होती है 1.732, और यहाँ पर आप देखोगे तो x = ये माइनस माइनस दोनों वैल्यू यानी कि नेगेटिव वैल्यू आएगी, तो इसको रिजेक्ट कर देंगे, कैलकुलेट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, यहाँ पर क्या है पॉजिटिव वैल्यू बड़ी है, 1.732 में से 1 माइनस करेंगे तो x की जो वैल्यू होगी वो क्या आ जाएगी 0.732 माइक्रोफेराड। ये हो गया आपका आंसर। आगे बात समझ में, विद इन 30 सेकेंड आप इस शॉर्टकट फार्मूला से ये जो कैपेसिटर की लैडर है इसको सॉल्व करके आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आराम से निकाल सकते हो। आगे बात समझ में, इसमें एक क्वेश्चन आगे भी बढ़ाया जा सकता है, वो क्या बढ़ाया सकता है कि यहाँ पर मान लो बैटरी लगा दी है या सेल लगा दी है जो कि V वोल्ट का, जिसका V वोल्ट पोटेंशियल है। ओके, अब आपसे पूछा कि ये V आपको दे दिया जाएगा और आपसे पूछा कि इसमें चार्ज कितना फ्लो हो रहा है। ओके, तो Q = CV पता है, C यहाँ पर क्या होता है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो पहले इस कैपेसिटर लैडर का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इस तरीके से कैलकुलेट करना होगा, उसके बाद जो भी आपको यहाँ पर सेल बैटरी जो भी दिया है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस आपको V दे रखा है उससे मल्टीप्लाई करना है, आपका आ जाएगा कि इस सर्किट से कितना चार्ज टोटल फ्लो हो रहा है। बस यहीं तक मैक्सिमम लेवल जाएगा इस क्वेश्चन का। आई होप आपको मज़ा आया होगा, मज़ा आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए, अपनी फ्रेंड्स के साथ ये शॉर्टकट शेयर कीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये शॉर्टकट शायद आपको यूट्यूब पर कहीं भी नहीं मिलेगा। ओके, क्योंकि ये मैंने खुद से ट्राई किया है, खुद से बनाकर आपको देने की कोशिश करी है। तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ओके, सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।